बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की बुक की एक्सरसाइज नंबर 5.2। ठीक है, 5.2 का आज हमने सम नंबर करना है 6। ठीक है, आज हम करेंगे सम नंबर 6, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ z इज़ इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। और उसने हमें ये इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे लगा दिया, आप जाकर इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो सम नंबर 6 है हमारे पास। यहाँ पर उसने मिनिमम और मैक्सिमाइज दोनों वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा है और उसने हमें यहाँ पर एक इक्वेशन भी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम यानी कि छोटी वैल्यू और मैक्सिमम यानी कि जो बड़ी ग्रेटर वैल्यू है वो भी लिखनी है आंसर में। ठीक है, वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर उसने हमें 2 इनइक्वालिटीज़ दी हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल 15। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जो इनइक्वालिटी का निशान है इसको हमने हटाकर यहाँ पर इज इक्वल का निशान लगा देना है। ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक तरफ हमने x इज इक्वल टू 0 पुट करना है और एक तरफ हमने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ पर देखें, हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 और इस साइड पे हम लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसके बाद देखें, यहाँ पर हमने ये जो इक्वेशन है इसमें x की प्लेस पे 0 पुट कर देना है। तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, x की प्लेस पे 0 आ जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब 3 0 0 हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 0 यहाँ ऐड हो रहा है, जब इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं -0। अब यहाँ पर देखें, 15 में से 0 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये 5 यहाँ इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सो द पॉइंट इज़ x हमने 0 पुट किया था और y हमारे पास 3 आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट आया है हमारे पास 0,3। अब इसके बाद y जो है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 5 भी लिखेंगे। अब y की प्लेस पे यहाँ 0 लिख देंगे इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब 3x एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 5 0 0 इज इक्वल टू 15। ये 0 यहाँ इसके साथ ऐड हो रहा है, जब ये इज इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15 माइनस 0। अब 3x एज इट इज़ लिख देंगे, 15 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ 15 ही आ जाएगा। ये 3 इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे जाएगा इज इक्वल के तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सो द पॉइंट इज़ x हमारे पास 5 आ गया और y हमने 0 पुट किया था। तो इस तरह से यहाँ पर 2 ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, टेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेस्ट कोमा टेक 0,0 एज आ टेस्टेड पॉइंट एंड पुट इट। अब जो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम इसको लिखेंगे पुट इट इन 3x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल 15। ठीक है, हमने जो इनइक्वालिटी हम अभी फाइंड कर रहे हैं हम वो लिखेंगे फर्स्ट वाली। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 3 एज इट इज़ आ जाएगा, x की प्लेस पे 0 लिख देंगे, प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा, y की प्लेस पे 0 लिख देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल का निशान आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 15। अब 3 0 ज़ा 0 प्लस 5 0 ज़ा 0, ग्रेटर देन और इक्वल का निशान लगाएंगे और यहाँ आ जाएगा 15। 0 प्लस 0 0
और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल 15 आ जाएगा। तो उसने कहा है कि 0 जो है वो ग्रेटर है 15 के, तो ये फॉल्स है। ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि वो कह रहा है कि 0 15 से बड़ा है, तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉल्स, इसका रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आया। अब यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स आए हैं इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नंबर्स लिख लेते हैं और यहाँ पर हमने इक्वल डिस्टेंस के साथ मार्क कर लेना है। मैंने 1 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे मार्क किया है। मैं आपको स्केल रख के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने स्केल को 5 पे सेट किया। तो यहाँ पे देखें ये 4 का, ये 3 का, ये 2 का, ये 1 का, 1 सेंटीमीटर का मैंने गैप ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम 0 लिख लेते हैं और यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और ये जो ये ऊपर वाली प्लेस है यहाँ पर जो नंबर होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे वाली प्लेस है यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब इसके बाद हमने इतना कर लेने के बाद जो हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स आए हैं उनको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 0,3 और सेकंड 5,0 है। तो सबसे पहले 0,3 को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखें x में हमने 0 को देखना है, तो x में 0 ये है, और y में हमने 3 को देखना है, तो y में जो 3 है हमारे पास वो ये है। इसको हम ऐसे प्रोमिनेंट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0,3 को हमने यहाँ पर प्रोमिनेंट किया, ठीक है। और जो हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर है वो 5,0 है, उसमें हमने 5 को हमने x में देखना है, तो सॉरी x को हमने 5 में देखना है। तो यहाँ पे देखें 5 जो है वो x में देखेंगे और उसके बाद y जो है वो 0 में। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको प्रोमिनेंट कर देना है कि ये हमने 5,0 को जो है वो यहाँ पर प्रोमिनेंट किया है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हैं इनको हमने ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे देखें अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पर हम इसकी जो इक्वेशन है वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी 3x + 5y = 15, ठीक है। ये हमने लिख ली। अब इसके बाद हम सेकंड इनइक्वालिटी जो है वो फाइंड करते हैं, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, x + 3y ≤ 9, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है और इसको हमने सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। तो जब हम एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखते हैं तो हम इनइक्वालिटी के सिंबल को हटाकर = का सिंबल लगाते हैं और यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमने एक तरफ पुट कर देना है x = 0 इन इक्वेशन 2 और दूसरी तरफ हमने पुट कर देना है y = 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ x की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, तो x की प्लेस पे यहाँ 0 आ गया + 3y = 9। अब ये 0 यहाँ ऐड हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 3y एज इट इज़ आ जाएगा, 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस साइड पे जाएगा तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 9/3 लिख देंगे। अब इसकी कटिंग हो रही है, 3 1 = 3 और 3 3 = 9, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे y = 3। अब आ जाएगा यहाँ पर सो द पॉइंट इज़ x हमने 0 पुट किया था और y हमारे पास 3 आ गया, तो 0,3 लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर y की प्लेस पे हमने 0 पुट करना है, तो x एज इट इज़ लिख देंगे, 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा, y की प्लेस पे हम 0 लिख देंगे = 9। अब यहाँ पर देखें x ऐसे ही आ जाएगा, +3 0 = 0
इज इक्वल टू 9। अब 0 यहाँ पर ऐड हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 0 और x इज इक्वल टू 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से x की हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो हम लिख लेंगे सो द पॉइंट इज, x हमारे पास 9 है तो 9 लिख लेंगे और y हमने 0 पुट किया तो ये लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर्स आ गया। अब हमने इनका टेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्टेड पॉइंट एंड पुट इट। अब इसको ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है उस इनइक्वालिटी है उस वो लिख लेंगे यहाँ पर। तो वो है x + 3y लेस देन और इक्वल 9। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें x की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, 3 लिख के यहाँ पे भी y की प्लेस पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाएगा इनइक्वालिटी का निशान और यहाँ आ जाएगा 3। तो यहाँ देखें 0, 3 0 0 लेस देन और इक्वल 9, 0 + 0 0 आ जाएगा लेस देन और इक्वल 9। तो ये कह रहा है जो 0 है वो 9 से छोटा है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो ये इनइक्वालिटी जो है ये सेटिस्फाई करती है इसको, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रू। इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया क्योंकि उसने कहा 0 जो है वो 9 से छोटा है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अब इसको हम जो इसके 2 ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आए हैं इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले 0,3 को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखें x में हमने 0 देखना है और y में हमने देखना है 3 को। तो y में 3 जो है वो हमारे पास ये है, तो इसी पॉइंट को दोबारा से ले लेंगे और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 0,3। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है 9,0। तो x में हमने 9 को देखना है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं इस लाइन को। तो यहाँ पर हम 9 को प्रोमिनेंट कर लेंगे। ठीक है, और जो है y में हमने 0 देखना है, तो y में 0 ये है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखें हमने यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है। अब इनको हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्केल की मदद से इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ऐसे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब इसकी जो है इक्वेशन वो हम इसके ऊपर लिख लेते हैं। ये जो है इसके ऊपर हम इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। तो वो है हमारे पास x + 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, हमने इसकी इक्वेशन लिख लिया और यहाँ पर देखें एक का आंसर जो है टेस्टेड पॉइंट वो हमारे पास फॉल्स आया और एक का हमारे पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, जो हमने ये लाइन डाली है इसका हमारे पास फॉल्स आ रहा है और इस लाइन का हमारे पास जो है वो टेस्ट ट्रू आ रहा है। तो जिसका फॉल्स है उसका हम शेड जो है वो ओरिजिन के अपोजिट साइड पे करेंगे। तो इस वाली इक्वेशन का जो है वो फॉल्स है टेस्ट, तो इसका जो है वो शेड इस साइड पे होगा। ठीक है, और इस वाली का जो है वो ट्रू है, तो इसका जो शेड है वो इस साइड पे होगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहते हुए इतने एरिया को शेड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इतने एरिया को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए शेड कर देना है। तो ये हमारा शेडेड एरिया होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी एक इक्वेशन जो है एक इनइक्वालिटी का आंसर फॉल्स आया और एक इनइक्वालिटी का आंसर ट्रू आया। तो इस तरह से ये जो है एरिया, इतना एरिया जो है हम शेड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम कॉर्नर पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स में देखें यहाँ पर इसको हम ए का नाम दे देते हैं। ये ए वाला कॉर्नर पॉइंट है, इसकी वैल्यू 0,3 है। उसके बाद ये हमारा बी कॉर्नर पॉइंट है, इसकी वैल्यू 5,0 है। उसके बाद ये हमारा जो है वो सी वाला कॉर्नर पॉइंट है, तो यहाँ पर इसकी भी वैल्यू हमारे पास है 9,0। तो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, तो इसको हम फेसिबल रीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फेसिबल रीजन आर। तो यहाँ आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फेसिबल रीजन आर। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0,3, 5,0 और 9,0।
तो यहाँ पे आ जाएगा 0,3, ठीक है। उसके बाद 5,0 और 9,0, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये तीनों कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो अब उसने हमें जो बुक में स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है, वो हम राइट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास है z = 3x + y, ठीक है। ये उसने हमें जो है वो स्टेटमेंट दी हुई है और इसके अकॉर्डिंग हमने एक एक करके कॉर्नर पॉइंट पुट करना है इसमें और मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ जो है वो फाइंड कर लेना है। तो z हम एज इट इज़ डाल देंगे। उससे पहले हम पहला कॉर्नर पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एट कॉर्नर पॉइंट। तो सबसे पहले हम कौन सा कॉर्नर पॉइंट ले रहे हैं, 0,3 वाला। तो यहाँ लिख देंगे 0,3। तो यहाँ पे देखें x की प्लेस पे हमने 0 पुट कर दिया और y की प्लेस पे हमने लिख दिया 3। अब यहाँ पर z = 3 0 0 आ जाएगा +3, ठीक है। अब 0 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड कॉर्नर पॉइंट है 5,0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एट कॉर्नर पॉइंट 5,0, ठीक है। तो यहाँ पे देखें z एज इट इज़ लिख देंगे = 3 ऐसे ही आ जाएगा। x की जगह पे 5 पुट कर देंगे प्लस y की जगह पे 0। अब यहाँ पर देखें z ऐसे ही आ जाएगा 3 5 15 +0। अब यहाँ पर देखें 15 में जब 0 ऐड करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 में 0 ऐड करने से यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 15। तो थर्ड कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास एट कॉर्नर पॉइंट। तो वो है हमारे पास 9,0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर z एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेंगे 3 आ जाएगा। x की प्लेस पे हम लिख लेंगे 9 प्लस y की प्लेस पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 3 9 आता है 27 +0, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 27 में 0 ऐड करूँगी तो मेरे पास 27 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने तीनों कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो इसमें पुट करके आंसर निकाल लिए हैं। अब हमें उसने क्वेश्चन में मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ मिनिमाइज़ लिख देते हैं, मिनिमाइज़ एट द कॉर्नर पॉइंट। तो हमने बताना है कि मिनिमाइज़ पॉइंट इसमें कौन सा आया है। तो इसका आंसर हमारे पास 27 आया। तो यहाँ पर देखें इसका आंसर हमारे पास 27 आया और इस कॉर्नर पॉइंट का आंसर 3 आया और इस कॉर्नर पॉइंट का 15 आया। तो 3 जो है वो सबसे छोटा मिनिमाइज़ कॉर्नर पॉइंट है, यानी कि मिनिमाइज़ का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0,3। 0,3 को पुट करने से ये आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0,3। मिनिमाइज़ एट द कॉर्नर पॉइंट 0,3, ठीक है। अब इसके बाद हमने मैक्सिमाइज़ लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमाइज़ एट द कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। तो मैक्सिमाइज़ अब हमने देखना है। तो एक कॉर्नर पॉइंट का आंसर 27 आया और उसके बाद एक का 3 और एक का हमारे पास 15 आया। तो 27 वाला सबसे ग्रेटर है। तो मैक्सिमाइज़ का मतलब होता है ग्रेटर। तो 27 सबसे ग्रेटर है और वो कौन से कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करने से आ रहा है, 9,0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9,0, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इससे ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को ज़रूर पुश करना है ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।